जय श्री कृष्णा। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा भक्त और भगवान। पंढरपुर के पास पुरंदरगढ़ एक नगर है। वहाँ वरदाप नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। शाके 1404 के लगभग उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिता की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास नायक पिता की अपार संपत्ति के स्वामी हुए। ये व्यापार में बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों से हीरा, मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास ने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली थी। श्रीनिवास नायक जैसे जैसे धन एकत्र करते गए, उनकी कृपणता बढ़ती गई। उनको एक पैसा भी किसी को देना प्राण देने के समान कष्टदायी हो गया। मांगने वाला उन्हें अपना शत्रु ही दिखाई पड़ता था। उनको इस कृपणता के कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं दयामय प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे और बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे। मैं अत्यंत कंगाल हूँ, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, आप संपन्न हैं, मेरी कुछ सहायता कर दें। श्रीनिवास ने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, आज तो मुझे तनिक भी अवकाश नहीं है, आप कल पधारें। श्रीनिवास को क्या पता था कि यह ब्राह्मण सचमुच कल आएगा ही, किंतु जब वह अगले दिन भी आया तो फिर श्रीनिवास ने कल आने को कहा। ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल आने को कहते थे। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। इस अद्भुत ब्राह्मण पर अब उन्हें बड़ा क्रोध आया। अंत में एक दिन 2 खोटे सिक्के उनके सामने पटक कर वे बोले, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वो एक सिक्का तुम ले लो और चले जाओ। ब्राह्मण ने थोड़ी देर आश्चर्य से उनकी ओर देखा और वो सिक्कों को छुए बिना ही वहां से चले गए। ब्राह्मण देवता श्रीनिवास नायक के घर पहुंचे। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता और नायक का व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायता की याचना की। स्त्री उदार स्वभाव की थी। पति के कृपण स्वभाव से उसे दुख तो होता था। भगवान में उसका विश्वास था और साधु ब्राह्मणों के प्रति उसके हृदय में भक्ति थी, परंतु पतिदेव इतने कंजूस थे कि पत्नी के हाथ में एक पैसा भी नहीं रहने देते थे। ब्राह्मण देवता को उसने अपने पिता से प्राप्त नकफूल भगवान को समर्पित हो ये कहकर दे दिया और उधर श्रीनिवास नायक ने समझा कि दरिद्र ब्राह्मण से पिंड छूटा। पर वह ब्राह्मण उन्हीं की दुकान पर फिर पहुंचा और नकफूल देकर 400 मोहरे मांगने लगा। पत्नी का नकफूल पहचानकर श्रीनिवास को अपनी स्त्री पर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मण ने 6 महीने उन्हें तंग किया था, उसे इतना मूल्यवान नकफूल दे देना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को उन्होंने यह कहकर विदा किया कि इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल मैं आपको 100 मोहरे दूंगा। और ब्राह्मण के चले जाने पर नकफूल को तिजोरी में बंद करके वे सीधे घर आए और अपनी स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारा वह नकफूल कहाँ है जिसे तुम सवेरे तक पहनी थी? बेचारी स्त्री क्या उत्तर देती? पति के क्रोधी स्वभाव को तो जानती ही थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे, अभी लाकर दे नकफूल, नहीं तो जीते जी मैं तुझे पृथ्वी में गाड़ दूंगा। अब स्त्री क्या करे? नकफूल तो वह दान कर चुकी थी और पति से सच्ची बात कह भी नहीं सकती थी। भय के कारण उसके मुख से निकल गया, नकफूल भीतर रखा है, और वह झटपट भीतर चली गई। आत्महत्या करने के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा। एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे दयामय, मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नकफूल ब्राह्मण को दे दिया था। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पतिदेव की बुद्धि शुद्ध कर दो। वे अब से साधु और ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण करें। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं तुम्हारे श्री चरणों में आ रही हूँ, हे प्रभु। प्रार्थना करके जैसे ही कटोरी उसने मुख की ओर बढ़ाई, कोई वस्तु टप से उसमें आ गिरी। देखा कि वह तो उसी का नकफूल है। बंद कमरे में जहाँ एक पक्षी तक नहीं, वहाँ नकफूल कहाँ से आ गिरा? श्रीनिवास की स्त्री लक्ष्मीबाई के नेत्र भर आए। उसे भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। भूमि पर मस्तक रखकर उसने प्रभु को प्रणाम किया। श्रीनिवास नायक जानते थे कि नकफूल तो वे दुकान में तिजोरी में बंद करके आए हैं और उसकी चाबी उनके पास है। स्त्री को डांट फटकार कर अब वे सोच रहे थे कि सवेरे जब ब्राह्मण मोहरे लेने आएगा तब उसे वो क्या उत्तर देंगे। इतने में उनकी पत्नी ने नकफूल लाकर उनके हाथ पर रख दिया। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नकफूल लेकर वे बिना कुछ कहे शीघ्रता से दुकान पर गए। वहाँ तिजोरी ठीक बंद मिली, पर खोलने पर देखा कि नकफूल तो उसमें है ही नहीं। इस चमत्कार को देखकर सहसा श्रीनिवास के हृदय में धक्का लगा। बुद्धि कुछ की कुछ हो गई। मस्तक झुकाए हुए वे घर आए और नकफूल पत्नी को देते हुए बड़ी गंभीरता से बोले, लक्ष्मी, सच सच बताओ कि क्या बात है? मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तुमने जिसे नकफूल दिया था वे ब्राह्मण कौन है? तुम्हें यह फिर कैसे मिला? पति के बदले भाव और कातर स्वर को सुनकर लक्ष्मीबाई ने सारी बातें सच सच सुना दी। सब बातें सुनकर श्रीनिवास नायक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, दयामय, आपने
मुझ अधम से दरिद्र ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं आपको टालता रहा। मेरे लोभ, मेरे पाप पर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी पत्नी की प्राण बचाए। बड़ी देर तक वे जड़ की भांति खड़े खड़े पत्नी की ओर एकटक देखते रहे। इसके बाद उन्होंने उसी समय स्नान किया और तब स्त्री के साथ भगवान की पूजा की। पूजा के पश्चात हाथ में तुलसी दल और जल लेकर अपनी समस्त संपत्ति उन्होंने श्री भगवान को समर्पित हो कहकर भगवान के चरणों में चढ़ा दी और वह सच्चे अपरिग्रही होकर पंढरपुर पहुँचे। यहाँ नाम कीर्तन करते हुए वे द्वार द्वार घूमते, जो कुछ मिल जाता उसी से उनका परिवार का काम चलता था। गरीबी के कारण इनको बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु संग्रह करना इन्होंने सर्वथा छोड़ दिया और भगवान की प्रगाढ़ भक्ति में लीन हो गए। धन्यवाद।